ये स्टार हमेशा वाई जैसा दिखता है, अगर हम इसको पलटा देंगे इस तरीके से तो ये वाई जैसा है, ठीक वाई। अगर कोई सर्किट मेरा स्टार में दिया हुआ है तो उसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप लोग खुद खाली एक बार कॉपी में लिख करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहां पर आपका दिक्कत हो रहा है, खुद पता चल जाएगा। लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोग ये पहले पढ़ चुके तब तो आपका कोई दिक्कत। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपका एकदम डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा और एकदम आप प्रो प्लेयर बन जाएंगे। हाँ, हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना? मेरा नाम है रूपेश परमातो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ये दोस्तों आपका मतलब आप लोग कहा जाए तो ये जो वीडियो है ये डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट एनालॉग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब्जेक्ट का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब ये जो है ना, ये आप लोगों को डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना तो नहीं है, मतलब कोई स्पेशल टॉपिक बना करके देन नहीं दिया, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोग ये पहले पढ़ चुके तब तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पहले नहीं पढ़े थे, जैसा कि मैंने अपने चैनल में भी कभी आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन से किस तरीके से रेजिस्टेंस को सॉल्व किया जाता है, सीरीज जो नेटवर्क होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, रेजिस्टेंस का नेटवर्क कभी नहीं सिखाया। तो दोस्तों उसी चीज का भरपाई मैं कर रहा हूं आज की वीडियो में। आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है दोस्तों, और ये जो वीडियो है आप हर समय इसका मतलब काफी आगे तक आपका काम देने वाला है, ठीक है? क्योंकि कई तरीके के नेटवर्क्स आप लोग खुद अभी सर्किट देखें तो आप लोग सोचेंगे अरे ये तो क्लास 12 में था, इस तरीके के सर्किट तो हम लोग छोड़ दिए थे, नहीं समझ में आ रहा था, या फिर हो सकता है कि आपका ट्यूशन सर ने तब उस समय इस तरीके का सर्किट सॉल्व करना नहीं सिखाया होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा हार्ड सर्किट पूछा नहीं जाता था। लेकिन उसी समय बच्चों को जो जेईई मेंस का तैयारी कर रहे थे उन लोगों को इस तरीके सर्किट सॉल्व करना सिखाया था। बहुत तरह मतलब स्टार कनेक्शन में रहेगा, डेल्टा कनेक्शन में रहेगा, रजिस्टर कनेक्शन में रहता है तो उसको कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो डिटो दोस्तों आज उसी हम लोग चीज को प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ताकि आप लोग कोई भी स्टार डेल्टा का क्वेश्चन अगर आप लोग कोई भी किताब में देखिएगा तो आप लोग झट से बना देंगे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। खाली आपको दो फॉर्मूला याद रखना है और कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी प्रैक्टिस कर करके दिमाग में रटा जाएगा। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में कभी क्लास 10 11 में फॉर्मूला याद किए थे, नहीं वो अपने से दिमाग में रटा जाता था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ। उसी तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में आपको सब कुछ एकदम बहुत आसान लगेगा। केवल हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन में कैसे स्टार सर्किट दिया हुआ तो उसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है। अगर कोई सर्किट मेरा डेल्टा कनेक्शन में पहले से तो उसको स्टार कनेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, क्यों कन्वर्ट किया जाता है? ताकि सर्किट को आसानी से सॉल्व किया जा सके, क्योंकि सर्किट बहुत जटिल रहता है देखने पर, कैसे होगा, कैसे कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो सीरीज और कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता ही नहीं है, वो दोनों मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए स्टार डेल्टा कन्वर्जन तब फिर वहां पर काम पड़ता है, उसका जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आपको मतलब इस टॉपिक पर अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपका एकदम डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा और एकदम आप प्रो प्लेयर बन जाएंगे। हाँ अभी मजा आएगा ना वीडियो। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है, ये जो है ना स्टार, जैसे मैंने आपको पहले ही स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि स्टार कनेक्शन कैसे होता है, मतलब ये सर्किट कैसे बना, डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से होता है, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके जरूर जाकर के देख लीजिए। वहां पर आपको स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो ये स्टार हमेशा वाई जैसा दिखता है, अगर हम इसको पलटा देंगे इस तरीके से तो ये वाई जैसा है, ठीक, वाई जैसा है। और ये डेल्टा तो आप लोग शुरू से जान रहे, डेल्टा इसको कहते हैं डेल्टा, ठीक है? ये तो आप लोग शुरू से जान रहे है ना, इंटर में आप लोग पढ़े थे। तो डेल्टा यानी डेल, जिसको डेल बोलते हैं, तो इसका डायग्राम इस तरीके से होता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों ही सर्किट में स्टार और डेल्टा दोनों में देखिए दोस्तों क्या है, आपका रेजिस्टर लगा हुआ है, यानी ये जो कनेक्शन है ये रेजिस्टर का स्टार और डेल्टा माने कनेक्शन है। तो ये वाई जैसा है स्टार और डेल जैसा है डेल्टा, बस सिंपल से बात है। अब यहाँ पर रजिस्टर है तो 3 गो रजिस्टर है, इसमें भी 3 गो रजिस्टर है, इसमें भी 3 गो रजिस्टर है। तो हम लोग क्या करते हैं, नामांकन कर देते। तो मान लेते ये वाला सर्किट है 1, ये 2, ये 3, ठीक है? तो इस पर जो रजिस्टर है 1 का रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1, 2 का रेजिस्टेंस का वैल्यू है, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर तो डिवाइस का नाम है और रेजिस्टेंस क्या है, उसका प्रॉपर्टी है, गुण है। तो ये R2 रेजिस्टेंस होगा इसमें और ये हो जाएगा R3 रेजिस्टेंस। उसी तरीके से दोस्तों, उसी तरीके से यहां पर भी नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है? और यहां पर दोस्तों 1 से लेकर 2 का रेजिस्टेंस, देखिए यहां पर जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर, ये किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में।
तो इसका जो रेजिस्टेंस का जो नाम देंगे वो 1 2 देंगे, R12, और इसका जो रेजिस्टेंस का नाम लेंगे 2 और 3 के बीच में है तो R23 देंगे, फिर इसका और इसके बीच का तो R31 देंगे। बस सिंपल से खाली नाम दे दिए, अभी कुछ किए नहीं है। अब अगर कोई सर्किट मेरा स्टार में दिया हुआ है तो उसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला से ही ये सारा कुछ बनेगा, बिना फॉर्मूला का आपका कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखिए ये स्टार में दिया हुआ, हमको डेल्टा बनाना है। ठीक है, डेल्टा बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा? तो सबसे पहले ये जो डायग्राम स्टार में दिख रहा है उसको डेल्टा जैसा दिखाइए पहले, तो ये इसको हम मिला देते हैं यहां से। ठीक है, इसको डेल्टा जैसा दिखाते हैं पहले कि हाँ देखने में डेल्टा जैसा दिख रहा है ना। ये स्टार है, देखने में कैसा दिख रहा है, अब डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार को जब डेल्टा बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि इसमें देखिए हमको डेल्टा में क्या होता है, 1 से 2 के बीच में रेजिस्टेंस होता है, 2 से 3 के बीच में रेजिस्टेंस होता है, और 3 से 1 के बीच में रेजिस्टेंस होता है। यानी हमको यहां पर इसका वैल्यू चाहिए, R12 का वैल्यू चाहिए, R23 का वैल्यू चाहिए, R31 का वैल्यू चाहिए ना, तभी ना हम इस तरीके से इसको ऐसा कन्वर्ट कर सकेंगे। हाँ वही बोल रहा, स्टार को डेल्टा बनाना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, हमको R12 का वैल्यू चाहिए तो R12 का वैल्यू लिख देते हैं, फिर हमको R23 का वैल्यू चाहिए तो R23 का वैल्यू लिख देते, R23 का वैल्यू लिख देते, फिर हमको R31 का वैल्यू चाहिए तो R31 का वैल्यू लिख देते। अब फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जब हम लोग R1 का वैल्यू R12 निकाल लेंगे, R23 निकाल लेंगे, R31 निकाल लेंगे यहां से, है ना, यहां से, तब मेरा ये वाला जो सर्किट है वो इस तरीके से दिखने लगेगा। और यहाँ पर हम R12 का वैल्यू यहाँ पर रजिस्टर छाप करके R12 का जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे, फिर यहाँ पर भी रजिस्टर छाप के R23 का वैल्यू लिख देंगे, यहाँ भी रजिस्टर छाप के R31 का वैल्यू लिख देंगे। तो मेरा ये जो स्टार था अब वो डेल्टा बन जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, R12 हम निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला ये, इसका ये फॉर्मूला है कि ये R12 किसके किसके बीच में है, R1 रजिस्टर और R2 रजिस्टर के बीच में है। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा इसका फॉर्मूला, तो ये R12 किसके किसके बीच में है, R1 और R2 के बीच में है। R12 जो यहां पर बनेगा वो किसके किसके बीच में बनेगा, R1 और R2 के बीच में बनेगा, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, तो दोनों को गुणा करेंगे साथ ही साथ सबको गुणा कर दीजिए, है ना, सबको, यानी यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये किसके किसके बीच में है, R1 गुना R2 प्लस R2 गुना R3 प्लस R3 गुना R1, और डिवाइडेड बाय दोस्तों क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमको R12 निकालना है, तो बच कौन रहा है, हम इसके बीच में निकाल रहे हैं तो बच कौन रहा है, ये वाला बच रहा है, तो डिवाइड में मार दीजिए R3, ऐसा होगा, ऐसा होगा। उसके बाद दोस्तों हमको R23 निकालना है, यानी यहाँ इसके बीच का रजिस्टर निकालना है, तो किसके किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में है, तो ऊपर में जस का तस R12 2 3 R23 R31, और डिवाइडेड में हम इसके बीच में निकाल रहे हैं R2 और R3 के बीच में, तो बच कौन रहा है, R1, तो यहाँ पर हो जाएगा R1। आप ऐसे भी इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए पहचानने के लिए, यहाँ R12 है तो यहाँ R3 होगा, यहाँ R23 है तो यहाँ R1 होगा, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, नहीं तो दोनों फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी देखिए इसका फॉर्मूला लिख रहे, आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे तब कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन था इसका, कौन था वो वाला, इसका फॉर्मूला उसमें लिख देंगे, उसका फॉर्मूला इसमें लिख देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो R31, फिर ऊपर जस का तस R12 R1 R2 R2 R3 R3 R1 डिवाइडेड बाय R31 है तो R कौन नहीं है, R2 नहीं है, बस फॉर्मूला बन गया। तो जब भी आपको ये स्टार दिया उसको डेल्टा बनाना है तो हमको ये 3 को वैल्यू चाहिए, तो 3 को वैल्यू निकाल लिए इस फॉर्मूला से, तो मेरा ये बन गया। अगर मान लेते हमको डेल्टा दिया हुआ स्टार बनाना है तो देखिए कैसे बनेगा, तो अपने मन से यहाँ पर डॉटेड लाइन, तो ये डेल्टा जैसा दिखना भी, सॉरी स्टार जैसा दिखना भी चाहिए, तभी ना हम इसको स्टार बनाएंगे। तो स्टार जैसा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से अपने कल्पना से मिला देंगे मन से। तो यहाँ पर हमको क्या वैल्यू मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर हमको R1 का वैल्यू चाहिए, R2 का वैल्यू चाहिए और R3 का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 का वैल्यू चाहिए, R2 का वैल्यू चाहिए, R3 का वैल्यू चाहिए। तो कैसे लिखेंगे R1 R2 R3 का वैल्यू, तो देखिए याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका फॉर्मूला उसमें उसका फॉर्मूला इसमें नहीं करना। अभी हम लोग सर्किट सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा नहीं करना है। देखिए R1 निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है R1, तो R1 किसके किसके बीच में, R31 और R12 के बीच में, तो दोनों को गुना कर दीजिए, R12 गुना R31 और डिवाइडेड में हो जाएगा दोस्तों, सबको गुना कर दीजिए, सबको, है ना, सबको गुना करके जोड़ दीजिए, यानी ये वाला यहां पर हो जाएगा,
R1 R क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए क्या करना है, यहां पर ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, तो अब सबको गुना कर देना है, यानी जोड़ देना है, R12 प्लस R23 प्लस R31। ये वाला फॉर्मूला है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, इसका फॉर्मूला उसमें, उसका फॉर्मूला इसमें नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो समझ में आ रहा है कि R1 निकालना है तो इसको इसको गुना करना है और बाकी बटे में सबको जोड़ देना है, ये जोड़ दिए। ऐसा नहीं कि इसको इसको गुना कर दिए फिर इसको इसको गुना कर दिए, यानी ये वाला उठा करके यहाँ चाप दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सबको अलग अलग यहाँ पर ला करके जोड़ दीजिए, इसको उठा करके यहाँ, इसको उठा करके यहाँ, इसको उठा करके यहाँ जोड़ दिए नीचे में। अब जैसे R2 निकालना है, यानी हम ये वाला निकाल लिए, अब ये वाला निकालना है, तो ये वाला R2 होगा, तो R2 का वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पर R2 चाहिए ना, इसको ये बना रहे, डेल्टा को स्टार बना रहे, तो हमको R2 यहाँ पर चाहिए, ये वाला R2 चाहिए, यहाँ पर एक रजिस्टर छाप देंगे तो R2 मिल जाएगा। तो R2 का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, R2 किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, तो दोनों को गुना कर दीजिए, R12 गुना R23 और डिवाइडेड बाय सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 को जोड़ दीजिए, R12 R23 R31 जोड़ दिए। फिर हमको R3 निकालना है, R1 निकल गया, R2 निकल गया, R3, तो R3 किसके किसके बीच में आ रहा है, इसको और इसके बीच में, तो दोनों को गुना कर दिए, R23 R31 डिवाइडेड बाय, फिर सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 को जोड़ दीजिए, R12 प्लस R23 प्लस R31। देखिए फॉर्मूला आ गया। बस आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका फॉर्मूला इसमें याद कर लेंगे, इसका उसमें छाप देंगे, इसका इसमें छाप देंगे, ऐसा करना नहीं है। अभी आप लोग को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका एकदम 100% प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग पहले इसको कॉपी में लिख लीजिए कहीं पर फॉर्मूला को, और एक ऐसा कॉपी में लिखिए कि ये आपका पूरा जीवन भर रहे कॉपी, समझ में आ रहा है ना, कम से कम 5-7 साल तक रहना चाहिए कॉपी। एक ऐसा कॉपी में लिखिए या फिर डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, या फिर मिलेगा भी तो आपका आप लोग उतना सीरियस होकर पकड़ेंगे नहीं उसको, समझ में आ रहा है, लिख लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन बोर्ड में लगा देते हैं और प्रैक्टिस करवाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहता है। आप लोग सोच रहे कि सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, हम लोग बनाएंगे कैसे, तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा। अब बोलिए यहाँ पर आर ए माने टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आप लोग बोलिए कैसे निकलेगा, ये कुछ आइडिया लग रहा है, लगाइए, सीरीज पैरेलल जो भी लग रहा है आप लोग लगाइए। देखिए आप लोग शक रहे क्या नहीं बनाने, क्योंकि आप लोग इंटर में या फिर क्लास 10 में तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे, 11 में भी किए होंगे, फिजिक्स में। लगाइए, पॉज करके वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा आपको कहां पर माने कहां जाकर के आप लोग रुक जाइएगा, देखिएगा है ना, आप लोग कहां पर जाकर रुकिएगा, देखिए आप लोग यहीं पर रुकिएगा, एक जगह जरूर रुकिएगा, तब आपका दिमाग कंफ्यूज कैसे बनेगा, तो फिर ये तो कोनो सीरीज में ही नहीं है, कोनो पैरेलल में नहीं है, तो फिर कैसे होगा। देखिए चलिए, आप लोग यदि बना रहे हैं तो ठीक है बनाइए, और जो नहीं बना रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, तो आप लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। जो है अब देखिए वैल्यू यहाँ पर लिखा है 5 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, ठीक है, सब ओम में लिखा हुआ, इसलिए बार बार ओम छापे नहीं। चलिए अब यहाँ पर जो है उसको तो 10 का 10 रहने देते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये और ये बोलिए 10 और 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 सीरीज में है ना पैरेलल में, तो ये वाला 10 और ये वाला 10, आप लोग कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पैरेलल में है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं पैरेलल में नहीं है, तो फिर किसमें है, तो सर बीच में ये पैरेलल में हो जाता, अगर ये वाला बीच में नहीं रहता, तो अगर ये वाला बीच में नहीं रहता तो पैरेलल में हो जाता, या फिर ये बीच में 10 ओम के जगह में यहाँ पर कोई नहीं रहता, इस तरीके से शॉर्ट रहता, शॉर्ट, तब फिर ये पैरेलल में हो जाता सर। हाँ, तो अगर ये बीच में 10 ओम आ गया तब फिर ये पैरेलल में नहीं है, ये 10 और ये 10 पैरेलल में नहीं है, तो क्या है, क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ना दोस्तों स्टार और डेल्टा को खोजिए, कहां पर स्टार है कहां पर डेल्टा है, यहाँ पर जो दोस्तों स्टार भी है डेल्टा भी है। देखिए जहां पर मैंने क्या कहा था, 3 को जहां पर दिख रहा है एक साथ, तो यहाँ पर देखिए ये वो रजिस्टर आ रहा है, माने ये वो रजिस्टर, ये वो रजिस्टर, ये वो रजिस्टर, तो यहाँ पर हुआ स्टार। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ बच्चे बोल रहे सर ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तो 3 हुआ, तो यहाँ पर भी तो स्टार लगेगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेल्टा भी है, कैसे, ये वाला और ये वाला जो है उसको हम इस तरीके से त्रिभुज जैसा कर देंगे, तो तब तो ये डेल्टा भी हो जाएगा। हाँ, उसी तरह से यहाँ पर भी ये वाला और ये तीसरा वाला को अगर इस चारकोट जैसा नहीं बल्कि इस त्रिभुज जैसा छाप देंगे तब तो ये भी तो डेल्टा बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर डेल्टा भी 2 है और स्टार भी 2 है। अब बोलिए कैसे बनेगा, यानी समझ में आया, ये सीरीज पैरेलल में नहीं है, सीरीज में पैरेलल में ये वाला है। जब इसको सॉल्व करके एक गोटा लिखेंगे तब ये और ये गोटा तो तीनों मिलकर सीरीज में हो जाएगा, तब होगा, अभी कोई सीरीज में नहीं है, कोई पैरेलल में नहीं है, तो फिर किसमें है, स्टार डेल्टा में। अब देखिए कैसे बनेगा, तो जो भी आपका मन है, आप जिसको भी स्टार बना, जो स्टार में है उसको आप डेल्टा बना सकते हैं, या फिर जो डेल्टा में है उसको आप स्टार भी बना सकते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे आसान है कि आसान तो दोनों है, सबसे हम लोग आपका जो मन, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो डेल्टा है उसको स्टार बना रहे, ठीक है। हाँ तो चलिए ये हो गया। ध्यान से देखिए कैसे हम लोग छाप रहे, सब कुछ सर्किट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो चारकुट जो इस तरीके से आ रहा है उसको हम लोग इस तरीके से त्रिभुज जैसा कर दे रहे, ठीक है। ये देखिए त्रिभुज जैसा दिख रहा है, मतलब डेल्टा डेल्टा जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये, और ये जो 5 ओम तो है वो इस तरह से चारकुट है, उसको हम लोग त्रिभुज बना देते हैं, बना दिए। अब यहां पर जो 5 ओम है उसको रहने देते थे जस का तस। ये हो गया ए टर्मिनल, ये हो गया बी टर्मिनल, बहुत अच्छा। देखिए अब थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि सर अब कुछ मदद हो रहा है। अब यहां पर देखिए जो वैल्यू है वो सब हम लोग बाद में लिख देंगे, है ना। ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। अब देखिए अब चूंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है सर ये वाला जो है ना ये डेल्टा है और ये वाला भी वो डेल्टा है, तो आपको दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल एक को सॉल्व कीजिए, केवल एक को सॉल्व कर दीजिए, आपका सटीक से ना सर्किट सॉल्व हो जाएगा। देखिए एकदम आराम से सटाक से नहीं सॉल्व हो जाएगा। कोई एक को जो डेल्टा है उसको स्टार बना दीजिए, कोई एक को। तो मान लेते ये वाला जो स्टार है, सॉरी डेल्टा है, उसको स्टार बना देते, तो स्टार बनाने के लिए स्टार जैसा दिखना भी होगा। हाँ कहते हैं ना कि अगर दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो अपने आप को बड़ा जैसा दिखाना भी होगा, स्टैंडर्ड बनना भी होगा, समझ में आ रहा है। तभी आदमी आपको देख कर ही बोलते नहीं बाबू बड़ा आदमी का मैंने बड़ा घर का आदमी आ रहा है, देख के उसका रहन सहन उसका पोशाक से पता चल जा रहा है। और कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत अमीर, लेकिन उसको आपका लाइफ स्टाइल उसको पता है, मैंने अपना लाइफ स्टाइल उसको मैंने उतना अच्छा पता ही नहीं कि कैसा जीवन जीना चाहिए, है ना, जीवन शैली उसको पता ही नहीं है, तो पैसा तो क्या करेगा। तो वही बोल रहे कि जितने भी पैसा है लेकिन एकदम आराम से बनिए, मैंने आराम से रहिए, है ना एकदम। अब कुछ कुछ आदमी बोले कि मैंने फुटानी कर रहा है ना कहते हैं ना गांव देहात में मैंने बड़ा आदमी जैसा मैंने बनना खोज रहा है जबकि पैसा कुछ नहीं है। तो गांव और मोहल्लों के लोगों को बोलने दीजिए, अपना सक्सेस का रास्ते पर एकदम चलते रहिए, है ना। हाँ तो यहाँ पर देखते, तो वही बोले कि जो डेल्टा है उसको स्टार बनाना है तो स्टार जैसा दिखना भी होगा, तो स्टार जैसा इसको दिखाते हैं, कैसे दिखेगा, डॉटेड लाइन से यहाँ मिला देते हैं। देखिए डेल्टा स्टार जैसा दिख रहा है, ये स्टार बन गया। अब यहां पर देखिए अब हमको स्टार में आपको पता है कि 3 को वैल्यू चाहिए, ये R1 चाहिए, ये R2 चाहिए और ये R3 चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 निकाल रहे, R2 निकाल रहे और R3 निकाल रहे। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, हम लोग अपने से निकाल रहे। तो ये वाला जो 10 ओम है ये क्या हो जाएगा, ये मेरा इस तरीके से नाम भी दे सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, नाम भी दे सकते हैं, आप पर डिपेंड कर रहे हैं। ये 4 हो गया, तो नाम से क्योंकि 5-5 ओम है यहाँ पर तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप लोग जो करेंगे PQR भी मान सकते, तो उससे लेना देना नहीं है ना। P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ठीक है, ठीक है। ये R माने रेजिस्टेंस भी हो जाता है, रजिस्टर। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, M लिख दीजिए, PQMN। तो अब हमको क्या निकालना है, हम लोग RP निकाल रहे, तो 1 2 3 की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, RP निकाल रहे, RQ निकालेंगे, R क्या लिखना है, M निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर R ये जो 10 ओम है ये P से लेकर Q दोनों के लिए, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम जो हो जाएगा वो RPQ हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो 10 ओम तो है ये RQM हो जाएगा, और ये जो 10 ओम तो है ये RPM हो जाएगा। समझिए, है ना, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। तो ये क्या है, ये है RPQ। तो हमको RP निकालना है, यानी ये वाला निकालना है, ये वाला RP निकालना है। तो RP निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, इसको गुना करना पड़ता है ना। यानी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमको RP निकालना है। हम लोग स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट, सॉरी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इधर जो डेल्टा था उसको स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमको RP निकालना, RP ये वाला निकालना है। तो ये किसके किसके बीच में है, ये दोनों के बीच में है, यानी ये 10 के बीच में है, गुना फिर ये दूसरा वाला 10 के बीच में है, और बटे में तीनों का जोड़ 1 2 3, तो 3 गो यानी 10 10 10, तो 10 दाहे 100 और नीचे में 10 प्लस 10 प्लस 10 30। तो ये हो गया दोस्तों 10/3 ओम, ठीक है। आपको ये जो P पहला वाला मिल गया, R1 मिल गया, मतलब RP मिल गया। उसी तरीके से सेम टू सेम अब देखिए ये जो तीनों 10 10 10 10 है, यानी वही वाला RP भी वही हो जाएगा 10/3, RQ फिर ये वाला भी हो जाएगा 10/3, क्योंकि तीनों में रजिस्टर वो सेम है 10 10 10 10 ओम का, तो सेम हो जाएगा।
अब यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां पर हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। अब ये जो अब मेरा जो डेल्टा है वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से डायग्राम को छापते हैं, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है इसको ना मने मन में सॉल्व कर लीजिए, मने मन में, या फिर आप लोग रफ में कहीं पर कर लीजिए। जहां लिख रहे वहां नहीं लिखना है, जहां कॉपी में लिख रहे वहां नहीं ये सब करना है। आप लोग सीधे रफ में कर लीजिए और सीधे यहां पर डायग्राम छाप दीजिए, सॉल्व करते चलिए, रीसॉल्व, है ना। चलिए इसको फिर से रिसॉल्व करते हैं, यानी इस तरीके से आपको तीर का निशान देना है और इसको फिर से रिसॉल्व कर रहे है ना, फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, यानी रीड्रॉ। तो यहां पर ये हो जाएगा। अब ये जो था डेल्टा वो बन गया स्टार। कैसा बन गया? स्टार, यानी इस तरीके से। इसको हम अच्छा से छापेंगे, ये टेढ़ा है उसको हम सीधा कर देते, है ना, सीधा कर देते। और ये वाला भी यहां से एगो निकला है इस तरीके से, यानी ये जो स्टार था उसको डेल्टा बना दिए, सॉरी जो डेल्टा था उसको स्टार बना दिए। चलिए बना दिए। तो ये तीन को, एगो दूगो तीन को मिल गया, एगो दूगो तीन को मिल गया। अब यहां पर ये वाला है ना, और ये वाला, ये दो को बचा हुआ है, और दो को किससे जुड़ा हुआ है? इस दो को से जुड़ा हुआ है, यानी इस तरीके से, है ना। ही एम नाम दे देते, सबसे बढ़िया रहेगा नाम ही दे देते ताकि आप लोग पहचानने से। पी क्यू एम, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा एम। अब यहां देखिए क्यू से 5 ओम एन तक जुड़ा हुआ है, तो क्यू से 5 ओम एन तक जुड़ा है, और एन जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। देखिए एन इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको ना इस तरीके से कर दीजिए, इस तरीके से, और यहां पर 5 ओम। देखिए ऐसा आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। पी हो जाएगा आपका, देखिए पी से, तो इसका जो अभी अभी वैल्यू निकाले थे 10/3, तो तीनों के लिए 10/3, ये भी 10/3, ये भी 10/3, ये भी 10/3, है ना। तीनों निकल गया था, आरपी निकल गया था, आरक्यू निकल गया था, आरएम निकल गया था, ठीक है। और फिर ये आरएम से 5 ओम निकला हुआ, आरएम से 5 ओम निकला हुआ है, 5 ओम। फिर आरक्यू, देखिए आर, ये क्यू वाला, क्यू से, सॉरी आर एम बोल दिए, गलती हो गया था। एम जो पॉइंट है उससे देखिए 5 ओम लटका हुआ है, एम से 5 ओम लटका हुआ है, यहां भी क्यू से 5 ओम लटका हुआ है, क्यू से 5 ओम लटका हुआ है। और फिर देखिए ये जो 5 ओम और ये 5 ओम दोनों मिल करके एक ही वो पॉइंट बनाया, एन, और फिर एन से बी तक, ये हो गया बी, ये हो गया ए। ऐसा डायग्राम बना। अब देखिए, अब आप लोग आसानी से बोल सकते हैं कि सर यहां पर देखिए सर, ये जो 5 ओम है और ये जो 5 ओम है, ये रुके अभी नहीं सर, आप लोग इस तरीके से आप लोग बोलिएगा सर, यहां पर देखिए सर, ये 5 ओम और ये 10/3 ओम देखिए इसी लाइन में, यानी सीरीज में। उसी तरह से ये जो 10/3 ओम और ये जो 5 ओम देखिए सर इसी लाइन में, यानी सीरीज में। तो सर ये और ये सीरीज में, तो ये और ये जुड़ जाएगा सर, हाँ। और ये और अभी सर सीरीज में, तो ये भी जुड़ जाएगा सर, हाँ। तो अगर ये दोनों सीरीज में आ गया और दोनों मिल करके एक दूसरे से क्या है, पैरेलल में है, ये एक जाति का, ये एक जाति का, और दोनों फिर अलग अलग जाति भी तो पैरेलल में आ रहा है, हाँ। तो फिर ये और ये पैरेलल में हो जाएगा। तो सबसे पहले सर इसको और इसको जोड़ लेते, तो यहां पर रफ में कर लेते, या फिर आप फिर से रीड्रॉ कीजिए, फिर से रीड्रॉ, यहां पर 5 ओम था, फिर से रीड्रॉ कीजिए। तो कैसा सर्किट मेरा बनेगा दोस्तों, अब इस बार इस तरीके से बना, क्योंकि ये दोनों सीरीज में होकर के फिर एक दूसरे के पैरेलल में आ गया। देखिए इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, ये 5, ये 10/3, और यहां पर हो गया आपका दोनों को जोड़ देते, ये 10/3 + 5 कितना हो जाएगा, 10/3 + 5 सीरीज में। तो आप लोग जुड़ जाएगा, आप लोगों को पता है। तो ये हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं, माने 1, तो ये हो जाएगा 3, 10 + 5 15, तो ये हो जाएगा 15 और 10 25/3, 25/3, ये हो जाएगा 25/3। तो ये वाला भी 25/3 हो जाएगा, 10/3 और 5 को जोड़ेंगे तो 25/3, तो 25/3 और 10/3। अब देखिए ये और ये फिर सीरीज पैरेलल में आ गया, ये और ये फिर पैरेलल में आ गया। तो फिर इसको पैरेलल में सॉल्व कैसे किया जाता है आपको पता है, पैरेलल में कैसे किया जाता है आपको पता है ना। दोनों को पहले गुना कर दीजिए, 25/3 गुना 25/3, और फिर डिवाइड में दोनों को जोड़ दीजिए, तो 25/3 + 25/3, ठीक है। तो इसको 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी 3 × 3 9, और बटे में 25 और 25, यानी 2 को 25/3 हो जाएगा, 2 को 25/3 हो जाएगा, है ना। तो 25 दूनी 50/3 हो जाएगा, यही होगा। देखिए 3 का एलसीएम 3 और 25 25 50, यानी 50/3, 50/3। अब देखिए 625/9 और 50/3, तो इसको सिंपल से कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से 625/9
और गुना 3 ऊपर चल जाएगा और बटे 50, तो यहाँ से 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 5 दाही 50 और 5 से कट जाएगा 125 बार में। देखिए 125 पचे 625 होता है, 5 पचे 25 5 2 5 10 2 12 का 2 हाथ में 1 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 तिया 9 काटे और यहाँ पर तो अब ये हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 चौके 12 नहीं कटेगा, तो 125 बटा 3 दाहे 30 हो जाएगा, 125 बटा 3 दाहे 30। तो ये इसको सॉल्व करने पर पैरेलल में आया कितना, 125 बटा 30 है ना, या फिर इसको भी काट दीजिए एक बार, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 5 25, यानी हो जाएगा आपका फिर 25 बटा 6, हाँ 3 दूनी 6 और 25, हाँ 25 बटा 6। तो दोनों को पैरेलल में सॉल्व करने पर कितना आया, 25 बटा 6, बहुत अच्छा, 25 बटा 6 है ना, हाँ 25 बटा 6 आया था, ठीक है। तो फिर इसको रीड्रॉ करते, तो अब कैसा बनेगा दोस्तों मेरा डायग्राम, इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर ये सीरीज पैरेलल में था तो फिर इस तरीके से एक हो जाएगा और यहां से इस तरीके से, अब ये हो जाएगा 10 बटा, ये कितना था, ये है 5, ये 10 बटा 3 जो पहले से है, और इसको कितना लाया अभी सॉल्व करके 25 बटा 6 और ये 5। अब देखिए अब फिर ये 10 बटा 3 और 25 बटा 6 सीरीज में, तो फिर ये 10 बटा 3 प्लस और फिर साथ ही साथ ये और ये भी सीरीज में, ये चारों सीरीज में, तो सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10, यानी हम लोग सीधा सीधी दोस्तों अब क्या निकाल रहे हैं, हम लोग सीधा सीधी निकाल रहे, क्या निकाल रहे, आर ए से लेकर बी तक निकाल रहे। ये पॉइंट क्या नाम है, ए, और ये पॉइंट का क्या नाम है, बी, यानी हम लोग आर ए बी निकाल रहे हैं। तो 5 प्लस 10 बटा 3 प्लस 25 बटा 6 प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा 10 प्लस 10 बटा 3 प्लस 25 बटा 6, तो 25 बटा 6 को पहले जोड़ लेते हैं, 25 बटा 6 और 10 बटा 3 कितना आ जाएगा, तो 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, तो 10 दूनी 20 प्लस 25, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 10 प्लस 25 और 45 बटा 6। अब बोलिए 10 प्लस 45 बटा 6 कितना आता है, 45 बटा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 7 42, 42 और 3 30, तो 6 पचे 30, हाँ 6 पचे 30 7.5, तो 7.5 और यहाँ पर 10 यानी 17.5, बहुत आंसर, बहुत आसान, मैंने बहुत अच्छा आंसर आ गया, 17.5 ओम हो गया दोस्तों। कितना आसान था, देखिए खाली समझना था और उसको बनाना था, यही वाला हम लोग इंटर में मैंने नहीं बताया था, आप लोग भी बहुत कोई बच्चे नहीं पढ़े थे। तो इस तरीके से सर्किट जो है स्टार और डेल्टा, चूंकि बच्चों को उस समय पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि उन लोग को उतना अभी नया नहीं, उन लोग रजिस्टर सॉल्व करना सीखते हैं, उन लोग को एक के बारे स्टार और डेल्टा धमा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाए ना, इसलिए उन लोग को अभी नहीं, उस समय नहीं समझाया जाता था। अभी उन लोग को सेकंड सम में दिया था सिलेबस में, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ, है ना। तो ये हो गया आर ए बी हो गया 17.5 ओम, यानी ए से लेकर बी तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये जो बीच में खाली इसको और इसको खाली सॉल्व करने में और कितना निकला मेरा 7.5, और ये 7.5 और 5 5 10 17.5 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने क्या कहा, ये जो स्टार डेल्टा था उसको पहले नॉर्मल सर्किट में सॉल्व करना होगा, फिर तीनों सीरीज में आ जाएगा। अभी ये सीरीज पैरेलल में नहीं था, उसको लाना पड़ा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो और अगला क्वेश्चन हम लोग लगा देते। कोई कुछ बच्चों को एकदम एकदम माथा के ऊपर से पार हो गया, एकदम इस तरीके से पार हो गया होगा, है ना, इस तरीके से, है ना। तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप लोगों को कुछ दिमाग में घुसेगा जरूर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है आपके स्क्रीन पर, देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड आर ए बी इन ओम में निकालना है, आर रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का निकालना है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट में, खाली डेटा चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया। तो क्या आप लोग इस बार बनाने सकेगा, सक जाएगा, कोई बात नहीं, जो जो सक जाइएगा उन लोग खुद से वीडियो को पॉज करके रफ में बनाइए, लास्ट में आंसर मिला लेना, और जो जो नहीं सक रहे उन लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए। चलिए बनाते हैं, एकदम आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे अभी नए नए हैं, सीख रहे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो आपको पार्ट देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो हम लोग फिर से वही वैसा ही बनाएंगे, जो स्टार जो डेल्टा उसको स्टार बना देंगे, है ना। इसको बना दिए, डेल्टा बना दिए, हो गया, ठीक है। डेटा लिख देते 4 3 3 7 6 8 2, ठीक है, जो था वही लिख दिए। डेल्टा है, स्टार बनाना है, तो स्टार जैसा दिखना भी होगा, तो चलिए स्टार जैसा इसको दिखा देते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब यहां पर नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देंगे, पी क्यू एम एन नाम दे दिए। तो
तो हमको क्या निकालना है, आरपी निकालना है, फिर आरक्यू निकालना है, फिर आरएम निकालना है। तो निकाल लेते हैं, आरपी निकालना है, आर क्यू निकालना है, आर एम निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। निकालते कैसे निकलेगा देखते हैं। आरपी निकालना है तो किसके किसके बीच में आ रहा है, आरपी 3 और 7 के बीच में है। तो 3 गुना 7 बटे में तीनों को जोड़ दीजिए, 1 2 3, 7 3 2, 7 3 2, तो जोड़ देते हैं 3 7 21 बटा 7 3 10 और 2 12, 21 बटा 12 ओम। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, फिर आर क्यू निकालेंगे, आर क्यू ये वाला। तो ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में आ रहा है। और नीचे में फिर तीनों को जोड़ दीजिए, 7 3 2, 7 3 2, तो ये फिर हो गया 3 दूनी 6 बटे 7 3 10, 10 2 12, 6 बटे 12, यानी ये हो जाएगा 1 बटा 2। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर एम ये वाला निकाल रहे, ये वाला। तो किसके किसके बीच में आ रहा है, 7 और 2 के बीच में, तीनों को जोड़ दीजिए, 7 3 2। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला धीरे धीरे दिमाग में रटाने लगा है। 7 दूनी 14 बटे 12, तो ये हो जाएगा 7 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, तो ये हो जाएगा 7 बटा 6। तो 21 बटा 12, तो ये कट जाएगा 7 से, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 चौके 12, यानी 7 बटा 4, 1 बटा 2। तो आप लोग चाहेंगे तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अब ये जो हमको 3 को वैल्यू मिल गया दोस्तों, तो इसको फिर से रीड्रॉ करते। तो हमको 3 को वैल्यू पता चल गया, 3 को वैल्यू 7 बटा 4, 1 बटा 2, 7 बटा 6 है ना, 3 को वैल्यू पता चल गया। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, ठीक है अभी रहने देते। मतलब सर्किट को कैसे हमको आसान तरीके से और जल्दी सॉल्व करना है, उस पर ध्यान देना, उस पर दिमाग लगाइए, है ना। तो इसको फिर से हम लोग रीड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ, ये वाला तीर छाप दीजिएगा, है ना, ताकि पता चलेगा कि रीड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से एगो बना है, फिर यहां से इस तरीके से है एगो, फिर यहां से इस तरीके से एगो हो गया, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा M, और फिर यहां से 6 ओम का लगा हुआ है, फिर ये वाला 8 ओम आ रहा है यहाँ। इस बार आप लोग सोच रहे सर पिछले बार दूसरा जैसा दिख रहा था, इस बार दूसरा जैसा दिख रहा है, क्या बात है। हाँ, तो दूसरा जैसा दिख रहा है उससे लेना देना नहीं है ना। पहले बार क्या कर दिए थे, दोनों को इस तरीके से, ये जो अलग अलग दिख रहा है ये किसमें है, एन पर है, ही एन पॉइंट पर है। तो अलग अलग हम लोग करके फिर दोनों को कॉमन दिखा दिए थे एन पॉइंट पर, लेकिन इस बार सोचे ऐसे रहने देते, जिस तरीके से यहाँ दिख रहा है सेम टू सेम वैसा ही दिखा दिए। ये स्टार, यहाँ पर स्टार बना हुआ है, स्टार बना दिए, जो इस तरीके से पहले से था पहले से दिखा दिए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं, 4 3, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये आरपी, तो आरपी अभी अभी निकाले 7 बटा 4, आर क्यू निकाले 1 बटा 2, आर एम निकाले 7 बटा 6। अब ये तीनों को मिटा देते, इसका काम नहीं है, ठीक है। ये कितना कितना, ये 6 है, और ये कितना 8 है, और ये कितना 3 है, और ये पॉइंट का नाम है ए, और इस पॉइंट का नाम है बी, जिसके अक्रॉस हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, अगर आपकी आंखें तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ये और ये सीरीज में है, और ये सीरीज में है, और फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है ना, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखिए पैरेलल में है ना। हाँ, तो इसको और इसको अलग अलग जोड़ देते हैं, 7 बटा 6 और प्लस 6, 7 बटा 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये हो जाएगा 6 का एलसीएम 6 और 1 का एलसीएम, और ये हो जाएगा 7 और 6 6 36, तो ये जगह कितना हो जाएगा 7 6 13, 43 बटा 6, ठीक है, 7 6 13 हाँ 43, ठीक है, 43 बटा 6। तो इसको जोड़ दिए 7 बटा 6 और 6 को, तो 43 बटा 6 आ गया। फिर ये 1 बटा 2 और 8 को जोड़ते देखते कितना आ रहा है, 1 बटा 2 और 8 को जोड़ कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये 8 दूनी 16, तो ये जो 16 और 1 17 बटा 2 हो गया, 17 बटा 2, और फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हमको फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा, ध्यान से देखते चलिए, एग्जाम में आपका सर्किट ऐसे ही आता है ना। तो ये हो गया, और फिर ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये कितना दिया दोस्तों 4, ये कितना दिया 3, और ये दे दिया है 7 बटा 4, और इसको निकाले कितना आया था 43 बटा 6, इसको 7 और 6 को 43 बटा 6, और ये 1 बटा 2 और 8 को सोल्व किए तो कितना आया 17 बटा 2, हाँ ठीक है। अब ये 17 बटा 2 और 43 बटा 6 देखिए फिर से आपका किस में आ गया दोस्तों, पैरेलल में आ गया। तो अलग अलग उसको पैरेलल में सॉल्व करते, पैरेलल में मजा आएगा, है ना, मजा आएगा, एकदम दिमाग में एकदम लोड नहीं लीजिए, एकदम मजेदार होकर पढ़िए। कहां पर समझ में नहीं आ रहा है
बोल तो नहीं सकते क्योंकि ये मोबाइल पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर भी आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि कहीं पर आपका डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं पर नहीं। पॉइंट छूट रहा है तो पॉइंट फिर से लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो गया आपका ये पी था और ये फिर कॉमन होकर के फिर यहाँ पर एन बन गया था, बाकी सब ठीक है। इसको और इसको पैरेलल में कर देते है ना, तो ये हो जाएगा 43/6 गुना हो जाएगा 17/2 और डिवाइडेड बाय फिर दोनों को जोड़ देते 43/6 प्लस 17/2। अब आप लोग सोच रहे सर ये कैसे सर लिख रहे हैं, इसको पैरेलल में सॉल्व करने का ये कहां से फॉर्मूला आ गया, ऐसा तो हम लोग कहीं पढ़ भी नहीं किए। तो देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये फॉर्मूला कहां से बना, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मान लेते ये है R1 और मान लेते ये है R2 है, तो हम लोग पता है कि R इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल में तो 1/R होता है, क्योंकि पैरेलल में जब भी सॉल्व किया जाता है तो इनवर्स होता है, 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है, ऐसा ही होता है, जितना रहेगा उतना जुड़ते जाता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो R1 गुना R2 आ जाता है और यहां पर हो जाएगा R2 प्लस R1, तो इसको सीधा सीधे R1 प्लस R2 लिख देते। और ये देखिए 1/R है तो इसको जब पलटाएंगे तो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा गुना वाला हो जाएगा ऊपर है ना, R1 गुना R2 और नीचे हो जाएगा जोड़ने वाला टू R1 प्लस R2, वही वाला लिखे देखिए, जोड़ने गुना करने वाला ऊपर हो गया इसलिए दोनों गुना करने वाला पहले ही ऊपर हम लोग कर दिए और जोड़ने वाला घट नीचे तो जोड़ने वाला नीचे, यही से ये वाला फॉर्मूला है जो बचपन में पढ़े तो वही वाला। ऐसा नहीं कि अचानक कोई मैंने कोई फॉर्मूला उठा करके यहाँ लिख देना, या ऐसा नहीं, हम लोग एकदम बोल रहे एकदम समझाएंगे, कोई मैंने छलांग नहीं मारेंगे कि आपको पता चले कि सर ये वाला स्किप कर दिया या फिर ये अचानक कहाँ से लिख दिया, ऐसा तो है उसके पीछे का रीजन बता भी नहीं किए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा है ना, आराम से हम लोग सब कुछ जानते हुए चलेंगे। 43/6 गुना 17/2, चलिए दोनों को गुणा करते तो 43 गुना 17 इतना बड़ा कैसे होगा, इतना बड़ा हम लोग सकेंगे गुणा करने, हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास ये छोटा सा कीपैड फोन है इससे करते हैं है ना, मजा आएगा, इससे करते हैं क्योंकि मेरा पास और दूसरा स्क्रीन टच मोबाइल नहीं है तो इससे करते हैं। और बटे में हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 43 और 51 कितना हो जाएगा 3 और 1 4 5 और 4 9 94 94/6, तो 7 इसको इधर सॉल्व करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा है ना, 731/12 और गुना हो जाएगा आपका 6 ऊपर चल जाएगा और 94 नीचे आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो गया और ये कटेगा 94 से नहीं कटेगा ना, तो कोई बात नहीं हम लोग काट देंगे 731/94 गुना 2 यानी 4 दूनी 8 9 दूनी 18। चलिए इसको डिवाइड मारते कीपैड फोन से, मजा आएगा है ना, 731 डिवाइडेड बाय 88 है ना, 731 डिवाइडेड बाय 188 कितना आ गया 3.888 3.888, ये सब आपको रफ में देना है ना, रफ में ये सब बनना है, ठीक है, सही से गुणा किया था ना, 4 दूनी 8 दूनी 18, ठीक है। तो ये हमको पैरेलल में सॉल्व करके हमको पता चलिए कितना 3.88, ठीक है ठीक है। अब ये 3.88 को 7/4 से जोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि सीरीज में आ गया, तो इसको फिर से हम लोग रीड्रॉ करते है ना, रीड्रॉ करते, तो रीड्रॉ करते हैं, ये R1 समझाने के लिए लिखे थे मिटा देते हैं, तो इधर रीड्रॉ करेंगे तो ये हो गया आपका चारों में और यहाँ 7/4 है और यहाँ जो अभी सीरीज में मैंने पैरेलल था उसको सॉल्व किए और ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर जब सॉल्व किए तो कितना आया था भूल गए क्या 3.88 आया था, हाँ 3.88, तो इस 7/4 को और ये 4 को और 3 को जोड़ते, ये टर्मिनल ए और ये बी, चलिए जोड़ते कितना आ रहा है थोड़ा देखते हैं, इसलिए हम लोग यानी सिंपल सा आर ए बी निकाल रहे, तो आर ए बी हो जाएगा 4 प्लस 7, अब सभी सीरीज में हो गया 1 2 3 4 सब सीरीज में हो गया 7/4 प्लस 3.88 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 7 और 3 10 10.88 प्लस 7/4, ये 7/4 अलग जाति का है, इसको एक जाति का कर देते यानी बटा में मैंने पॉइंट में कर देते, तो 7/4 कितना हो गया बटा में 1 पॉइंट कुछ होगा, 1 पॉइंट होगा डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 1.75, तो 10.88 प्लस 1.75, तो जोड़ते ये सबको तो 5 8 5 13 का 3 हाथ में 1 8 7 15 16 का 6 हाथ में 1 10 और 11 और 1 12 12.63 ओम, ये हो गया दोस्तों आपका सही आंसर, सही आंसर यानी आर यानी रेजिस्टेंस निकालना, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में, तो मेरा इसको सॉल्व करने पर कितना आया, इसको सॉल्व करने पर आया दोस्तों ये 7/4 को इससे जोड़ दीजिए यानी 1.78 को 3.88 से जोड़ दीजिए तो आपका लमसम होगा 7 4 4 और 1 हो जाएगा 5, मतलब आपका लगभग 6 आ जाएगा है ना, 6 और यहाँ से 4 को जोड़ दीजिए तो 6 और यहाँ 3 तो 6 और 7 4 3 7, तो 6 7 लगभग आपका 13, मैंने वही बोल रहे कि 12.63 मतलब अप्रोक्स में 13 ओम आ जा रहा है,
है ना। तो वही बोल रहा है कि 12.63 ये सटीक आंसर है, इसके और इसके बीच का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आपने इंटर में या फिर क्लास 10 में, या था नहीं मतलब इस तरीके का छोटे छोटे आप लोग रेजिस्टेंस निकालने सीखे होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर कुछ लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जो स्टार डेल्टा से रिलेटेड है, ऐसा ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे कोई हाई लेवल का नहीं रहता है ना। इससे यदि हाई लेवल का भी रहेगा तो आप लोग खुद उसको ट्राई करके बना सकते हैं, एकदम आराम से बना सकते हैं। केवल आपका फॉर्मूला याद रहना चाहिए और दिमाग थोड़ा सा रहना चाहिए कि कैसे कहां पर चेंज करना है। खाली रीड्रॉ करने का प्रोसेस अगर आपका दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर आपको कोई भी सर्किट, कोई भी नेटवर्क सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो, कितनों बड़ा हो, कितनों बड़ा। हाँ, अब सीधे क्या अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं ना, जितना आपको जरूरत उतना ही ना। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, तो आराम से इसको लिख लीजिए, तो और यदि लिख लिए और खुद से भी बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ बच्चों को अगर फिर भी डाउट रह गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में माने वो डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बोलिए, दिख रहा है, बहुत आसान दिख रहा है ना, लग रहा है कि आराम से सर ये पैरेलल में, हाँ सर ये यदि पैरेलल में तो फिर इसके साथ भी पैरेलल में हो जाएगा, फिर ये सीरीज में हो जाएगा, सर ये फिर पैरेलल में सीरीज में होगा और हो जाएगा आपका आंसर गलत। आप लोग खुद खाली एक बार कॉपी में लिख करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहां पर आपका दिक्कत हो रहा है, खुद पता चल जाए। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, है ना, और देखते कहां पर दिक्कत आ रहा है। तो जैसा कि ये पता चला, यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन पहचानने का दिमाग में एक ही को तरीका मैंने बैठा लीजिए, जहां 3 गो रजिस्टर एक पॉइंट पर मिल रहा है तो समझ लीजिए स्टार डेल्टा का क्वेश्चन है। कैसे देखेंगे, ये वाला देखिए, एक रजिस्टर, ये वाला एक रजिस्टर, ये वाला एक रजिस्टर इस पॉइंट पर मिल रहा है, मतलब ये स्टार कनेक्शन में। दूसरा कैसे चेक करेंगे, ये वाला एक रजिस्टर और इसी लाइन में आर एक रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, तो 3 गो रजिस्टर है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, ये जो तीनों रजिस्टर है ये कोई सीरीज पैरेलल में नहीं है बल्कि डेल्टा में, क्योंकि बीच से देखिए एक और तार निकला हुआ है, बीच से एक और तार निकला हुआ है, तो ये क्या डेल्टा में है ना। तो स्टार में भी है, डेल्टा में भी। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान करने के लिए ध्यान से देखिए, सॉल्व करना है, सर्किट को आसान बनाना है। तो ये देखिए, इसको रिसॉल्व करते माने रीड्रॉ करते है ना, अपने से फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीच में जो है ये 6 ओम का, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, ये बक्सा जैसा दिख रहा, मस्त दिख रहा, रहने देते है ना। यहां से जो आया है और यहां से जो आया उसको भी जस का तस रहने देते। आप देखिए ऊपर में डीजे लाइट बना देंगे, जो डीजे रहता है ना, ट्विटर सब कैसा रखल रहता, लाइट सब भी और ट्विटर सब भी वैसा बनाते हैं इसको। देखिए 5 में ये जो इस तरह चारकुट जो दिख रहा है इसको त्रिभुज जैसा बना देते हैं, है ना, मजा आएगा। खूब मजा कीजिए, मजा के साथ साथ ही बनाइए ताकि खूब मजा आएगा। देखिए हो गया, डीजे लाइट बन गया, आया ना मजा। ये 5, ये 6, ये 7, ये 5, ये 9 और ये हो जाएगा 3, ये 6 और ये हो जाएगा 12 और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। देखिए दोस्तों कितना मजा लग रहा है, कितना एकदम। आप देखिए, अब आपका माने आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आप लोग सोचिए सर ये वाला डेल्टा में इसको सीरीज में स्टार में बना देंगे, ये भी डेल्टा स्टार में बना देंगे, आराम से सॉल्व हो जाए। हाँ, तो इस बार आप लोग सोच रहे सर कोई दोनों में से क्या दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ना एक को नहीं, इस बार दो अलग अलग है, तो दोनों को जो स्टार में है, सॉरी जो डेल्टा में, दोनों को डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किए, दोनों डेल्टा को। तो चलिए ये इसको डेल्टा में है तो इसको स्टार में दिखाने मैंने कन्वर्ट करने के लिए स्टार जैसा दिखाना भी होगा, है ना। यहां भी ये 12 को इधर लिख देते हैं। तो बोल रहे ना, जिस तरीके से आपको बनना है उस तरीके से आपको दिखना भी होगा। अगर आपको आपका सपना है कि हमको वकील बनना है तो आपको वकील जैसा पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप करना होगा। अगर आपको टीचर बनना है जीवन में, भविष्य में, फ्यूचर में, तो आपको टीचर जैसा दिमाग भी, नॉलेज भी रखना होगा। बोलने का तरीका भी आपको आना चाहिए, समझाने का तरीका भी आना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको दवाई वगैरह ये सब में दिमाग लगाना होगा, हर एक चीज का दवाई वगैरह का नाम याद रखना होगा, समय पर आपको एक्टिव रहना होगा। क्योंकि डॉक्टर अगर हतोत्साहित हो गया, इस तरह मुरझाया है, तो उसी को पहले ग्लूकोन डी पिलाओ है ना। हाँ, तो जो भी बनना है उस तरह आपको अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना है। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आपको यूट्यूबर जैसा बोलना भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन भी आना चाहिए। आपका कैमरा के पीछे से जो स्टूडेंट आपका वीडियो देख रहा है या फिर जो भी व्यूजर आपका वीडियो देख रहा है, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में ही नहीं आ रहा है, रटते चल रहे तो फिर कौन सा यूट्यूबर हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो हर एक चीज का जो भी आपको बनना है उसका पर्सनैलिटी आपके अंदर में वो डेवलप होना, मतलब देख कर ही छलकना चाहिए। नहीं बाबू, एकदम डिसिप्लिन स्टूडेंट है, ये बड़ा होकर कुछ ना कुछ डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, पुलिस बनेगा, एकदम देख कर ही पता चलना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये सब हो गया। तो चलिए अब आगे सॉल्व करता है। तो देख कर ही पता चल गया कि जो डेल्टा है उसको स्टार में बनाने के लिए स्टार जैसा दिखाना भी होगा। ये भी जो डेल्टा है स्टार बनाना है तो स्टार जैसा दिखाना भी होगा।
तो नाम दे देते कुछ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो नाम दे देते, जैसे इसका नाम दे दिए हैं पी क्यू, आर तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि आर का मतलब रजिस्टर हो जाता है, तो एम दे देते हैं, और यहाँ एक्स वाई और ये हो जाएगा जेड। हाँ, एक्स वाई जेड दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या निकलना है, आरपी निकालना है। तो आरपी निकालना है, बहुत अच्छा। फिर आर ये वाला आर क्यू निकालना है, आर क्यू निकालना है। फिर आर एम निकालना है, आर एम, ये सब रफ में करना है, ठीक है, आर एम निकालना है। तो समझाने के लिए मैं साफ सुथरा यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। आरपी कैसे निकालेंगे, जो जिसके बीच में उसको गुना कर दीजिए। ये आरपी है 5 और 5 के बीच में, तो 5 5 25 बटे 3 को दिख रहा है, 1 2 को 3 को, तीनों को जोड़ दीजिए, 5 5 6, तो 5 5 6, तो एक बार 5 5 25 बटा 5 5 10 10 और 6 16। फिर उसी तरीके से आर क्यू निकालना है, तो किसके किसके बीच में आ रहा है, 5 और 6 के बीच में, तो 6 5 30 बटा तीनों को जोड़ दीजिए, 5 10 6 16 हो गया। फिर यहां से आर एम निकालना है, तो आर एम किसके किसके बीच में, 5, ये 5 और ये 6 के बीच में, तो 6 5 30 बटा, फिर क्या करना है, दोनों को तीनों को जोड़ देना, 5 10 6 16 हो गया। तो यहां पर दो गो सेम आ गया, एक आर क्यू सेम आ गया है और आर एम सेम आ गया। क्यों आर क्यू और आर एम सेम आ गया, क्योंकि आर क्यू 5 और 6 के बीच में था, तो 6 5 30, फिर आर एम भी 5 और 6 के बीच में, तो 6 5 30। जबकि आर एम आरपी क्यों नहीं आया, आरपी 30 बटा 16 क्यों नहीं आया, क्योंकि आरपी देखिए यहाँ पर 5 और 5 के बीच में था, 5 5 25 से होगा ना, 5 5 30 हो जाएगा, नहीं 5 5 25 से होगा, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर 3 हमको मिल गया, तो हम इसको तो डेल्टा को स्टार बना दिए, बहुत अच्छा। तो इसको रीड्रॉ अगर करेंगे, तो रीड्रॉ अगर करेंगे तो इसको हम ना रीड्रॉ यहाँ कर रहे, ठीक है, ताकि मेरा जगह यहाँ पर बन रहा है, तो यहीं पर हम लोग कर रहे है ना। तो इसको रीड्रॉ कर रहे हैं यहाँ, तो आपको ड्रॉ मतलब ये तो लिखना नहीं है कॉपी में, ये इस तरीके से आपको देना है और यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला जो डेल्टा बनाए, डेल्टा को स्टार बनाए, उसको पहले ड्रॉ कर देते, इस तरीके से आ रहा है, ए पॉइंट ए है, आ रहा है, और इस तरह बट गया है ना, बट गया है ना, ऐसा नहीं बटा है ना, है ना, ये बट गया है आपका इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, फिर अरे लड़का इस तरीके से, है ना, और फिर यहाँ पर जो है दूसरा कुछ है, यहाँ भी आपका दूसरा कुछ है, मतलब यहाँ 7 7, यहाँ 7 और यहाँ 9, ये वाला 7 और 9, क्योंकि 6 5 5 गायब हो गया है ना, इसके जगह में ये 3 को आ गया, क्या क्या आया, नाम लिख देते हैं, है ना। तो ये था पॉइंट पी, ये था पॉइंट क्यू, और ये था पॉइंट एम। तो आरपी कितना निकला था, 25 बटा 16, तो ये आ गया आपका 25 बटा 16, और आर क्यू कितना आ गया, आर क्यू 30 बटा 16, तो ये आ गया आपका 30 बटा 16, और ये कितना आ गया 30 बटा 16, तो 30 बटा 16। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा और मैं लिख भी रहा हूँ बहुत छोटा, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को जूम कर लीजिए, है ना, और रोटेट मोड में रख लीजिए, वीडियो को ऐसा वर्टिकल नहीं देखिए, हॉरिजॉन्टल करके देखिए, और वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिए, है ना, और क्वालिटी को कम से कम 360 में रख लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखे। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर ये इसको भी एक साथ से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसको भी इस तरीके से डेल्टा जैसा बना देते हैं। तो ये वाला एक्स से, तो ये पॉइंट क्या है, एक्स से, ये कैसा दिख रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है। फिर जेड से सट रहा है, तो ये जेड पॉइंट था, जेड से सट रहा है, जेड से सटा दिए, और फिर आपका वाई में जाकर के मिल रहा है, तो ये हो गया वाई, और फिर इस तरीके से वाई चल गया आगे, तो वाई चल के ये पॉइंट वाई, और ये आगे मेरा टर्मिनल बी, देखिए इस तरीके से बन गया। अच्छा, तो यहाँ पर आर एक्स निकालना पड़ेगा, आर वाई निकालना पड़ेगा, और आर जेड निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम जगह थोड़ा छोड़े थे यहाँ पर। तो आर एक्स निकालना पड़ेगा, आर वाई निकालना पड़ेगा, आर जेड निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से इधर साइड इस साइड को सॉल्व किया, उस तरीके से इस साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आर एक्स निकालते, तो आर एक्स किसके बीच में आ रहा है, 6 और 12 के बीच में आ रहा है, तो फॉर्मूला वही है, 12 गुना 6 बटा तीनों को जोड़ दीजिए, 12 प्लस 6 प्लस 3, तो 12 6 72 बटा 12 6 18, 18 3 21, 9 12 9 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये किससे 7 से कटेगा, 7 21, 7 नहीं कटेगा, 6 से नहीं 3 से, 3 7 21, 3 दूनी 6, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12, तो 7 बटा 24 बटा 7, तो 7 का पढ़ा में 24 होता है, 7 के 21 नहीं होता है। तो ये हो गया दोस्तों मेरा कितना हो गया, 24 बटा 7, 24 बटा 7 ओम।
उसी तरीके से आर वाई, तो आर वाई किसके किसके बीच में आ रहा है, 6 और 3 के बीच में, तो 6 या 18, 6 या 18 डिवाइडेड बाय उतना ही होगा, 6 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 3 21, तो 3 से कट गया, 3 6 18, 3 7 21, 6/7। फिर उसी तरह से जेड, तो जेड किसके किसके बीच में आ रहा है, 12 और 3 के बीच में, तो 12 या 36 बटा जोड़ के उतना ही 21, तो ये हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, 12 या 36 और 3 7 21, तो 12/7। तो दोस्तों मेरे तीनों निकाल दिए, तीनों यहां पर लाकर के पुट कर देते। एक्स कितना निकला, 24/7, वाई कितना निकला, 6/7, जेड कितना निकला, 12/7। हाँ, तो अब आप देखिए सर्किट जो है ना, आप लोग उंगली यानी चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से जा रहा है, ये और ये देखिए, ये जो दो है ना, या फिर ऐसा देखिए, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। हम क्या करेंगे ना, हम ना पॉइंट सबको मिटा देते हैं ताकि आपका दिखने में कोई माने उलझन ना रहे, एकदम क्लियर दिखे। हम ये जो एक्स वाई जेड लिखे थे, ये सब पॉइंट जो लिखे थे, ये सबको मिटा देते हैं, सीधे खाली ए और बी को रहने देते, मिटा दिए। आप देखिए 3 गो रजिस्टर सीरीज में है, 3 गो रजिस्टर फिर सीरीज में है, और फिर दोनों मिल करके पैरेलल में। देखिए 30/16, 7, 24/7, तीनों एक लाइन में यानी सीरीज में, 30/16, 9, 12/7, तीनों एक लाइन में यानी सीरीज में। फिर ये दोनों मिल करके पैरेलल में, हाँ, और फिर पैरेलल में होकर के फिर इससे जुड़ जाएगा और इससे जुड़ जाएगा, यानी एक ये हो जाएगा, एक गोटा हो जाएगा एक, तो 1 2 3 तीनों फिर सीरीज में रहेगा। तो मैं क्या कहा, इसको ध्यान से देखिए, फिर से रीड्रॉ करते, तो रीड्रॉ माने अब हो जाएगा इस तरीके से, है ना, इसको गोटा एगो सॉल्व कर देंगे, यानी इस तरीके से हो जाएगा, है इस तरीके से हो जाएगा। ये 25/16, ये है 6/7, और ये वाला हो जाएगा, देखिए सॉल्व करते 1 2 3 तीनों को सॉल्व कर रहे, 30/16 प्लस 7 प्लस 24/7 तीनों को जोड़ते हैं, तो कितना है, इसके नीचे कुछ नहीं माने 1, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेते हैं। ज्यादा दिक्कत होगा ना, हम क्या करते हैं, हम मोबाइल से इसको कैलकुलेटर से इसको आसानी से सॉल्व कर देते हैं, है ना। 30/16 कितना आ रहा है, फिर 24/7 कितना आ रहा है, फिर 7 से जोड़ देंगे, है ना। आप लोग भी इसको थोड़ा कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा तो आप लोग कीजिए, तो थोड़ा इसको जल्दी। 7 3 10, 10 और 1 11, लेकिन उससे पहले पॉइंट वाला सबको जोड़ लेते, तो हो जाएगा आपका 8 और 5 13 का 3 हाथ में 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, 8 और 4 12, और 1 हो जाएगा 13 का 3 हाथ में 1, और 7 3 10, 11 और 1 12, 12.303, तो 12.303 आया केवल इसको सॉल्व करने पर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12.303 इतना, तो 12.303 आया। अब फिर नीचे वाला को सॉल्व करते हैं, नीचे वाला को, ऊपर वाला का काम हो गया, नीचे वाला 30/16 प्लस 9 प्लस 12/7, तो 30/16, फिर 30/16 को तो एक बार दिए थे ना, कितना आया था भूल गए, कोई बात नहीं, तो जोड़ते तीनों को, तो 5 4 9, 7 और 1 8, 8 और 7 15 का 5 हाथ में 1, 9 10 11 और 1 12, 12.589 इतना हो गया। चलिए अब ये सब काम की जरूरत नहीं है, अब मिटा देते हैं, ये सब की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल में सॉल्व कर देते हैं, इसको और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो मेरा फिर से रीड्रॉ करेंगे सर्किट, तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 25/16, 25/16 कितना होता है, 25/16 पॉइंट में 25/16 25 डिवाइडेड बाय 16, ये हो गया आपका 1.562, और ये पहले से है आपका 6/7 कितना होता है, 6/7 0.857, और ये पैरेलल में, तो पैरेलल में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पैरेलल में फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको पता है, दोनों को गुना करके बटा में दोनों को जोड़ देना है, यानी 12.303 गुना दोनों को गुना करना 12.789, और बटे में दोनों को जोड़ देना 12.303 प्लस 12.589। चलिए इसको हम कैलकुलेटर में करते हैं, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर मेरा आया 6.222। चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो आर हम लोग निकाल रहे इसलिए आर ए बी, तो तीनों को जोड़ देते, तो ये हो जाएगा आपका, हम लोग मनी इससे जोड़ते हैं ये तीनों को, तो 1.562 प्लस 6.222 प्लस 0.857, तो पॉइंट पहले जो पॉइंट का डिजिट को उधार है उसको पहले एक साथ
7 2 9 9 2 11 का एक हाथ में 1, 5 2 7 7 6 5 2 7 7 6 13 13 और 14 के चार हाथ में 1, 8 2 10 10 और 5 15 16 के हाथ में 1, 6 7 और 1 8, इतना हो गया 8.641 8.641 8.641। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर दोस्तों इतना आ गया मेरा ओम, हम लोग आंसर भी मिला लिए। तो ये हो गया दोस्तों मेरा, देखिए कितना आसान था, केवल आपको कैलकुलेशन करना है, जो कि कैलकुलेटर लेकर आपको एग्जाम में जाना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेने का अलाउ रहेगा, और आपको खाली दिमाग लगाना है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या याद रहेगा, इसे देखकर ही पता चल जाएगा कि अगर हमको सबसे आसान है वो बड़ा वाला फॉर्मूला हटा दीजिए जिसमें डेल्टा, जिसमें स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता था। आप यहाँ पर स्टार जो दिख रहा है 1 2 3, इसको भी आप डेल्टा में भी कन्वर्ट करके इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है ना। लेकिन वहां पर कैलकुलेशन क्या करना होगा, दिक्कत होगा, दो दो को गुणा करना होगा। यहाँ पर जो तीनों जोड़ देना 5 10 16, वहां पर दिक्कत होगा, वहां पर दिक्कत होगा, है ना, वो दिक्कत होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा इसको रहने दीजिए। वहां पर क्या करना होगा कि आप 6 5 30 प्लस 6 7 42 प्लस 7 5 35 प्लस ऐसा करना होगा, है ना। ज्यादा उसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, जबकि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है, मतलब कैलकुलेशन के आधार पर, और स्टार को डेल्टा में अगर कन्वर्ट करें तो उसमें ज्यादा दिक्कत होगा कैलकुलेशन के आधार पर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों हम लोग काफी सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, और एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपका मतलब इस वीडियो पर आने का माने सार्थक हो जाए, है ना। कुछ जैसे कि हाँ सीखे, कुछ सीखे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। देखिए दोस्तों ये वाला सवाल गजब का सवाल है। देखिए इसमें ये बाहर वाला जो है वो डेल्टा है और अंदर वाला स्टार है ना। और इसको सॉल्व करना है, और आपको क्या करना है इसमें, ये इस तरीके से सवाल है। यहाँ टर्मिनल निकला, टर्मिनल भी तो बहुत जरूरी है ना। तो ये ए है, ये बी है, इसके अक्रॉस का आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। हाँ ये वाला सवाल है, बताइए कैसे निकलेगा, एकदम पतंग जैसा लग रहा है। लेकिन इस सवाल को बनाना बड़ी माने आप लोग सोच रहे बड़ी दिक्कत है, नहीं बहुत आसान है। शुरू में बच्चे सोचे सर 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो रजिस्टर है, यानी ये डेल्टा में, ठीक है। 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो रजिस्टर है डेल्टा में, ठीक है। 1 2 3 गो रजिस्टर है डेल्टा में, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, तीनों को अलग अलग डेल्टा को स्टार में सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये वाला डेल्टा में स्टार में सॉल्व करने के लिए स्टार जैसा दिखाना भी होगा, तो डॉटेड 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 लाइन, डॉटेड 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 लाइन, डॉटेड डॉटेड, यहाँ भी डॉटेड 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 डॉटेड, इस तरीके से माने लग जाते और पूरा बनाते। उन लोगों को पता नहीं कि ये वाला सवाल है कैसा। इसमें देखिए ये बाहर वाला है डेल्टा, अंदर वाला है स्टार, तो डेल्टा के अंदर में स्टार। तो हम लोग क्या करेंगे, आप बाहर वाला जो क्या कहते हैं जो डेल्टा है उसको आप स्टार बना दिए, या तो जो अंदर में स्टार है उसको डेल्टा बना दीजिए। गजब। और फिर क्या होगा, जादू होगा। देखिए कैसे इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, रीड्रॉ कर रहे है ना। ये एक त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है ना, इसके अंदर में ये जो स्टार है उसको डेल्टा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, डॉटेड लाइन डेल्टा जैसा दिखाना भी होगा। तो उसी तरीके से यहां पर भी दोस्तों तो क्या बन जाएगा मेरा, इस तरीके से बन जाएगा, पेचीदा जैसा दिख रहा है लेकिन बनेगा ऐसा ही, यानी ओवरलैप रहेगा, है ना। अब चूंकि छोटा सा थोड़ा सा छोटा है तो छोटा सा थोड़ा दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां पर दो दो का रजिस्टर दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, ये गो 2 गो 3 गो, अब इसी के अंदर में आ रहे गो। तो हम लोग क्या करते हैं इसको ना, मेरा मन कहता है कि इसको हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं, थोड़ा सा निकाल के, आगे निकाल के, है ना। बनाना तो हमको ऐसा ही है, या फिर आप इसको क्या कीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए, कुछ ऐसा एकदम नैनो निकालिए, एकदम नैनो की जैसे पता ही नहीं चलेगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा है कि हम यहां से शुरू कर रहे हैं, एकदम सेंटर से शुरू कर रहे हैं, जीरो से। रजिस्टर छाप रहे हैं ना, कुछ दूसरा नहीं समझ लीजिएगा, इस तरीके से। तो यहां पर देखिए ये वाला जो वैल्यू लिख देते है ना, ये 3 है, ये 6 है, ये 15। अच्छा हम लोग बोले चेंज किसको किए, बाहर वाला को चेंज किए ना अंदर वाला को चेंज किए, ये तो बेसिक सा सवाल है। और ये ए और ये बी, बोले बहुत बेसिक सा सवाल है। हम लोग चेंज किसको किए, बाहर वाला को ना अंदर वाला को, अंदर वाला को चेंज किए। बाहर वाला तो जस्ट कथा से 3 6 15 3 6 15 चेंज किया अंदर वाला, अंदर में जो स्टार था उसको बना दिया डेल्टा। और जबकि हम अब तब से जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सब में हम लोग डेल्टा को स्टार बना देते, अब हम लोग स्टार को डेल्टा बनाएंगे। ताकि दोनों फॉर्मूला आना चाहिए ना, खाली एक एक फॉर्मूला याद करके चाहेंगे एग्जाम में और दे देगा कुछ इस तरीके का सवाल। तो बच्चे तो बना देंगे ऐसा ऐसा तीनों को अलग करके सॉल्व करके।
या फिर जैसा भी उन लोग को पूछाएगा, लेकिन जो आसान रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पर आसान आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये वाला और ये वाला तब फिर पैरेलल में आ जाएगा, ये वाला और ये वाला पैरेलल में आ जाएगा, ये और ये वाला पैरेलल में आ जाएगा, फिर तीनों पैरेलल में होगा तो फिर मेरा फिर क्या मिलेगा, इस तरीके से आगे मिलेगा। इस तरीके से मिलेगा। अब सिंपल सा, ये वाला और ये वाला पैरेलल, सॉरी सीरीज में है, एक ही को लाइन में है तो सीरीज में है, और फिर इसके साथ हो जाएगा पैरेलल में, फिर ये कैसा बनेगा, फिर ये बनेगा इस तरीके से। और यहां पर क्या लटका हुआ है, ए और बी लटका हुआ है। तो ये और ये सीरीज में था, बन गया पैरेलल में, और यहाँ पर पहले से जो जस का था से और जस का था रह जाएगा। फिर दोनों आगे पैरेलल में, तो दोनों पैरेलल में सॉल्व कर देंगे, सिंपल सा बात है। तो देखिए मैंने आपको आंसर बता दिया कैसे कैसे बनेगा, लेकिन आप सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन सब इसका फॉर्मूला पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तब फिर आपसे बन जाएगा, नहीं पता तो माथा पटाखते रहिए, नहीं बनेगा। तो देखिए फॉर्मूला इसका ये कहता है कि हमको निकालना क्या है, नाम दे देते पी क्यू एम, यहां भी हो जाएगा पी क्यू एम। तो हमको निकालना क्या है, बाहर वाला तो ठीक है जस का तस, अंदर वाला के लिए भी नाम वही रहेगा पी क्यू एम। हाँ, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग P से लेकर Q तक निकाल रहे हैं। तो हम लोग R जो निकाल रहे हैं वो P से लेकर Q तक निकाल रहे हैं, और फिर हम लोग जो R निकालेंगे वो Q से लेकर M तक निकालेंगे, जो R निकालेंगे वो Q से लेकर M तक निकालेंगे। फिर जो हम लोग R जो निकालेंगे वो P से लेकर M तक निकालेंगे, R जो निकालेंगे वो P से लेकर M तक निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर हम, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी ना यहाँ पर रजिस्टर मिलेगा ही, P से लेकर Q तक का अंदर वाला रजिस्टर। इसका अंदर वाला रजिस्टर का नाम क्या है, आर पी से क्यू, इसका वाला आर पी से एम, इसका वाला ये वाला आर क्यू से एम, ये नाम है उसी को लिख रहे है ना, और उसका वैल्यू निकाल रहे, तभी ना हम फिर से इसको पैरेलल में जोड़ेंगे। हाँ, तो चलिए इसका फॉर्मूला कहता है ये कि हमको ये वाला निकालना है पी से क्यू। तो पी से क्यू जो दोस्तों है, हाँ, ये करना क्या है, सबको गुना कर दीजिए, ऊपर में सबको गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 8, ये वाला 3 गुना 8, यहां इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये हमको निकालना किसके किसके बीच में, P और Q के बीच में, P और Q के बीच में। तो किसको छोड़ रहे, P और Q को ले रहे, किसको छोड़ रहे, M को छोड़ रहे, तो इसको बटा में M कर दीजिए, M है ना, M। तो M का वैल्यू क्या है, R M का वैल्यू ये वाला 6 है ना। हम 3 और 8 को ले रहे, P और Q को ले रहे, छोड़ किसको रहे, M को छोड़ रहे। फॉर्मूला वही है जो हमने शुरू में लिखाया था। तो हम किसको ले छोड़ रहे हैं, हम 6 को छोड़ रहे हैं, तो नीचे में 6 लिख दिए, और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में फिर गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा मतलब यहाँ पर देखिए इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर ये बन रहा है, आर एम बन रहा है, आर एम बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए P है Q है तो M, तो Q है M है तो यहाँ R हो जाएगा, R बोल रहे P हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए P है M है तो यहाँ Q हो जाएगा, R Q। देखिए इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में तो खुद से बना सकते हैं कि देख करके, P है Q है, क्या नहीं है M नहीं है तो R M लिख दीजिए, Q है M है तो क्या नहीं है P नहीं है तो P लिख दीजिए, P M है तो क्या नहीं है Q नहीं है तो Q लिख दिए, R Q। आप बनाइए। अब आपको खाली दिमाग में ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखना है, और जहां पर यहाँ पर 2 को दिख रहा है PQ, और पहले हम लोग जब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते थे, सॉरी जब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते थे, जब डेल्टा को त्रिभुज वाला को स्टार बनाते थे, तब हम लोग क्या करते थे, ऊपर में मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में केवल हम लोग ये वाला ढूंढते थे आरपी, तो यहाँ पर आरपी का वैल्यू निकालते थे, आरक्यू तो आरक्यू का वैल्यू निकालते थे, आरएम तो आरएम का वैल्यू निकालते थे। लेकिन अब क्या कर रहे, पीक्यू क्यूएम पीएम जोड़ा जोड़ा में, जोड़ा जोड़ा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा गुना वाला, तो पहले हम लोग गुना करते थे सिंगल सिंगल, कि अगर आरपी निकालना था तो इसको इसको गुना करते थे बस, फिर आरएम निकालना, आरक्यू निकालना था तो इसको इसको गुना करते थे बस, और बटे में फिर तीनों को जोड़ देते, आरएम निकालते थे तो इसको इसको गुना कर देते बस, जिसके बीच में आ रहा है, किसके किसके बीच में है उसको गुना कर देते। लेकिन जब यहाँ जोड़ा जोड़ा में होगा, फॉर्मूला भूल गए और एग्जाम में याद करने का ट्रिक जोड़ा जोड़ा में, तो जोड़ा जोड़ा में सबको गुना कीजिए। जैसे पी क्यू है यानी पी से लेकर क्यू है, तो जो पी से लेकर क्यू है उसको भी गुना कीजिए। तो पी और क्यू के बीच में कौन सा है, 3, यानी हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आर पी क्यू को भी लाइए, है ना, पहला गुना, मतलब इस तरीके से आरपी वही बोल रहे कि आरपी इस तरीके से, देखिए आरपी गुना आरक्यू प्लस फिर आर ये वाला। देखिए हम क्या है, हम स्टार को ही बना रहे ना डेल्टा, तो स्टार में क्या रहता है, जोड़ा जोड़ा में नाम थोड़ी रहता है,
सिंगल सिंगल रहता, तो आरपी गुना आरक्यू, फिर आरपी गुना आरएम, आरपी गुना आरएम, फिर यहां पर हो गया आरएम गुना आरक्यू प्लस आरएम गुना आरक्यू। आप लोग जो शुरू में फॉर्मूला लिखाया देखिए यही वाला फॉर्मूला होगा। अगर R12 निकाल देते तो R1 गुना R2, R2 गुना R3, R3 गुना R1 जोड़ के, तो बस वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, हम लोग गुना कर देते। 3 गुना 6, 6 तिया 18 प्लस 6 गुना 15, ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, हम अंदर वाला करेंगे ना, तो अंदर वाला करेंगे ना, हाँ तो अंदर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना 8, 3 गुना 8 तो 8 तिया 24 प्लस 3 गुना 6 तो 6 तिया 18 प्लस 6 गुना 8, 6 8 48, हाँ और आरएम, आरएम क्या है 6। उसी तरीके से यहां पर दोस्तों ऊपर में आप जस का 10 यहां पर दोनों में उतार दीजिए, जस का 10 24 प्लस 18 प्लस 48, और यहां पर खाली चेंज क्या होगा, चेंज यहां पर ये होगा दोस्तों, क्या होगा आरपी का वैल्यू यानी 3, फिर ऊपर में जस का 10 24 प्लस 18 प्लस 48, और ऊपर नीचे में क्या होगा आरक्यू, ये वाला 8। बहुत किसी को समझ में नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि उन लोगों को अब समझ में आ जाएगा जब मैं फॉर्मूला पहले लिखाया था, दोनों करके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए और मोबाइल को है ना, या फिर अगर आप लोग शुरू में लिख लिए थे कॉपी में, तो कॉपी को और यहाँ पर फॉर्मूला को मिलाइए, देखिए मिल जाएगा, हाँ है ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आर पी क्यू निकाल रहे हैं, यानी आर पी से लेकर क्यू का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 24 प्लस 18 प्लस 48 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 8 8 16 16 और 4 हो जाएगा 20 की जरूरत में 2 4 5 2 7 और 1 7 2 9, ठीक है, 40 50 2 70 और ठीक है 8 8 16 16 और 4 20 20 की जरूरत में 2 4 5 5 और 2 7 7 और 2 9, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 90/6, जो भी डिवाइड करने पर आएगा हम लोग लिख देंगे, यहाँ पॉइंट में आएगा जो भी लिख देंगे कैलकुलेटर से। दूसरा ये भी उतना ही होगा 90/3, ये भी 90/8, तो इसको जो डिवाइड करने पर आएगा 3 तिया 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 यानी 30/, तो इसको डिवाइड मार देते 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 6 90, इससे भी 15 6 90 होता है, और ये 30 बार में 3 तिया 9 30 हो जाएगा, और ये 4 से करता है 90, 4 से 4 एकम 4, एक नहीं करता है, 2 से करता है, 2 चौके 8 45 दुनिया में 45/4, ये कितना हो जाएगा लगभग 0.25 11.25 है ना। तो ये हो गया आपका है, तो हमको मिल गया, ये हो गया आर पी क्यू मिल गया, पी से क्यू 15, ये हो जाएगा आपका क्यू से एम मिल गया 30, और ये हो जाएगा पी से एम मिल जाएगा हमारा 11.25 11.25। आप देखिए ये जो है पैरेलल में है, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, तो पैरेलल में सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल में सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये सब मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट खाली मार लीजिए, हो गया, ये सब मिटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये पैरेलल में यानी ये पैरेलल में यानी 3 गुणा 15 बटे 3 प्लस 15, तो ये जो 15 थी 45 बटे हो जाएगा 15 और 3 हो जाएगा 18, और 45/18, ठीक 45/18, तो इसको अगर काटेंगे तो हो जाएगा 3 से 3 6 18 15 तिया 45, ठीक है, और कुछ 15/6 नहीं कट रहा, ठीक है 15/6 रहने देते हैं। और ये वाला 6 गुणा 11.25 बटे 6 प्लस 11.25, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो गया दोस्तों 3.9130, इतना हो गया, तो यहाँ पर लिख देते 3.9130, तो ये 15/6 ना दोस्तों, ये हम लोग डिवाइड मार के हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15 6 यानी 2.5 अढ़ाई हो जाएगा, अढ़ाई। तो इसको यहाँ पर 15/6 को हटा करके अढ़ाई लिख देते हैं, क्योंकि 15/6 का ही वैल्यू होता है अढ़ाई। 30 और 15, 30 गुना 15 और बटे हो जाएगा 30 प्लस 15, तो 15 तिया 45 450 बटा 15 और 30 हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो ये हो गया दोस्तों पैरेलल में हम लोग सॉल्व कर लिए। अब ये और ये हो जाएगा सीरीज में, तो जोड़ दीजिए, इधर हो जाएगा आपका 2.5 प्लस हो जाएगा आपका 3.9130, तो ये जगह 130 और यहाँ जगह 9 5 14 के 4 हाथ में 1 3 6 3 2 5 और 1 6 6.4130, ठीक है ना, 3 2 5 और 6, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो नीचे में जो 10 है, अब यहाँ पर फिर देखिए ये पैरेलल में आ गया, तो 6.4130 गुणा 10 बटा 6.4130 और प्लस 10, तो देखते इसको सॉल्व करके 10 से ये कट जाएगा, यहाँ के डिवाइड मारने के बाद 3.9072,
तो इसको सॉल्व करने पर मेरा आ गया दोस्तों यानी 3.9072 यानी मेरा जो आ गया, इसलिए आर एकदम इक्विवेलेंट आर ए बी आ गया, आर ए सी ये पैरेलल में था, सॉल्व कर दिया, हमारा कितना आया 3.9072। कैसे सॉल्व किया आपको पता है ना, दोनों को गुना करके बटे दोनों को जोड़ करके, जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का नियम कहता है वही वाला। तो दोस्तों ये मेरा आ गया इतना ओम, बहुत आसान से सवाल था, बहुत आसान, लगभग 4 ओम आया, लगभग 3.90 माने क्या, लगभग 4 ओम। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते, एक क्वेश्चन, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि हम लोग जो अभी तक पढ़े सीखे क्या नहीं सीखे। अगर उस क्वेश्चन को बनाने सक रहे तो जान लीजिएगा कि आप लोग सीख गए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एकदम पूरा अच्छा तरह से सीख गए। अगर उस वीडियो को माने सॉरी उस क्वेश्चन को अगर नहीं बना पाइएगा तब फिर कुछ दिक्कत है, तब फिर इस वीडियो को एकदम ध्यान से नजर गड़ा करके देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों ये वाला सवाल है, यहाँ पर आपको फिर वही क्वेश्चन है, आर ए बी निकालना है इन ओम में, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 15 ओम, ये वाला 20 ओम, एकदम आराम से सवाल है, एकदम आपसे बन जाएगा, मुझे विश्वास है। इसका आंसर मैं बोल दूंगा कितना आएगा 8.5525। इसका जो आंसर आएगा आर ए बी का जो वैल्यू आएगा वो जगह 8.5525 ओम। आप लोग बना करके देखिएगा, अगर इतना आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर कुछ दिक्कत है, तो अब फिर कुछ दिक्कत है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को एकदम स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में जितना भी फ्रेंड सर्कल है। ये वीडियो आई होप कि आप लोग क्या कीजिए, इसको ना व्हाट्सएप में एक बार स्टेटस लगा दीजिए, जो भी बच्चे स्टार डेल्टा कनेक्शन में जिनको दिक्कत था उन लोग देख लेंगे। और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, ताकि जो डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का नेक्स्ट जो आपका वीडियो अगला जो पार्ट है सिलेबस का वो आपको मिलता रहेगा। उसके लिए आप लोग बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।